शुरू करें। मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम चल रही थी पिछले कुछ दिनों से। तो आज क्या इरादा है, खड़े होने का कि बैठने का? बैठने का है, यानी करके आए होमवर्क आज कुछ हुए? दो चार क्वेश्चन, दो चार ही हुए कि ज्यादा हुए? ज्यादा हो गए। बताओ जोशी जी, बताओ कितने हुए फिर? बताओ जोशी जी, बताओ। हाँ, सीबीएसई वाले थे कुछ, उसमें एनसीईआरटी के थे कुछ, बिना उसके भी थे, बिना एनसीईआरटी के थे वो सारे, और जिन पे सीबीएसई लिखा था सारे कर लिए। तीन नहीं हुए। बोलो नंबर बोलो फिर। पहले एक्सरसाइज लिखूं, क्या थी वो? आर डी शर्मा की 18.5 है हमारी ये मैक्सिमा मिनिमा की। ठीक है, अब आप लोग समस्याएं 22, 21, 23। अरे लाइन से पूछोगे क्या, और नहीं पूछने ऊपर नीचे का कोई तरीका है? 21, 22, 23, 24 सारे नहीं हुए। एक एनसीईआरटी का भी है इसमें 18। अच्छा ये तेरा, ये इसका नहीं है निधिकांशा का? अच्छा 23 है, ठीक है। 20 के बाद नहीं करा आपने, तो 20 के पहले ही 18 हो गया आपका। बोला तो है नहीं आपने, फिर मैंने टैप टैप के करे। तूने तक किया कुछ आज लास्ट था? पेपर वालों कुछ नहीं कर सकते। कल जो बात हुई थी परसों, जितने बच्चे परसों बैठे थे उनमें से किसी का एग्जाम नहीं था ना, इसलिए तो पनिशमेंट मिली सबको। उनमें से एक बच्चा भी कह था कि हाँ हमारे यूटी या जो भी होते हैं चल रहे हैं, तो उसे बैठा देता मैं। तो तुम भी जरा अंतिम क्षणों के लिए कृपया करके ना छोड़ा करो किसी काम को। कोशिश करो अंतिम क्षण के लिए आराम रहे भले ही, लेकिन काम ना रहे। ठीक है, देखें 18वें क्वेश्चन में क्या रहा है? एक रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर विद वन ऑफ इट्स साइड्स on diameter of semicircle. अच्छा, find the dimension of rectangle so that its area is maximum. Also find the area. पहले कर रहे हैं हम 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक सर्कल है, जो सर्कल का डायमीटर है ना, ये अच्छी बात है। लो ठीक है, सेमी सर्कल की डायमीटर को इस रेक्टेंगल का बेस बना दिया। अब आप इस पूरे को तो बेस नहीं बना सकते ना, पूरे को बनाओगे तो बाहर निकल जाएगा वो। लेकिन फिर भी चलो एक बार फिर पढ़ लेते हैं, पूरा तो नहीं बोल दिया। रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर विद वन ऑफ इट्स साइड्स ऑन द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब ऑन द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल का मतलब क्या है कि इसने डायमीटर को पूरा बेस लिया होगा या फिर डायमीटर को टच कर रहा होगा केवल। ठीक है, यानी कुछ ऐसा बना लें ऐसे करके, यहां कहीं सेंटर ओ ले लिया, और जो इसका ना, देख रहे हो ये हिस्सा होगा, इसे आर बोलेंगे रेक्टेंगल के। तो ए बी सी डी रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, आ गया। हाँ, ऑन द सेमी सर्कल फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल सो दैट इट्स एरिया इज मैक्सिमम। ठीक है, अब रेक्टेंगल के एरिया के लिए हमें एल इंटू भी करना पड़ेगा। अब ये बात तो मानते हो, जितना ये सेंटर के इधर वाली साइड होगी इतना इधर होगी, ये ऐसे रैंडमली नहीं होगा रेक्टेंगल बीच में। ठीक है, तो अगर हम इसमें पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये तो 90 होगा ही होगा, हमें कुछ भी करके साइड ढूंढनी पड़ेगी। इस पूरे को 2x लें ताकि ये वाला हिस्सा x हो जाए और ये वाला y हो जाए, तो पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगी इसके अंदर। वैसे 2x की जरूरत क्या है? 2x तब लिया करते थे जब रेक्टेंगल में सेंटर से हमें डालना होता था परपेंडिकुलर। इसमें तो सेंटर से कॉर्ड वाला सिस्टम ही नहीं है। अरे चल ठीक है, इस वाले हिस्से को x ले लिया जाए और इस वाले को y ले जाए। ठीक है ना, तो आपकी मानो ये पूरी डायमेंशन 2x ही हो गई। ठीक है, तो एरिया क्या आएगा भाई इसका? पाइथागोरस से यहीं पे छोड़ दे लगा के, r का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। एरिया क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 2x इंटू वाई। लेंथ तो पूरी 2x होगी रेक्टेंगल की ना। ठीक है, अब एक को हटाने के लिए आप रेडियस का इस्तेमाल कर लो, y को हटा दें, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या नहीं हुआ इसमें आप लोगों का? ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे कर रखे हमने। अब पहले डेरिवेटिव करेंगे, ये अपॉन में आ जाएगा रूट वाली वैल्यू, फिर डबल डेरिवेटिव में क्वेश्चन टूल लगेगा, उस क्वेश्चन टूल में माइनस के बाद वाला हिस्सा 0 बनेगा। क्या हुआ क्या इसमें? तुमने एक साइड पूरी डायमीटर ले ली, मतलब ये ध्यान नहीं दिया कि वो सर्कल के बाहर निकल जाएगा फिर। तो क्या आपको लगता है इसका कराना चाहिए मुझे? इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है x, जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, और जो r है वो गिवन है। तो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं हमने पिछली क्लासेस में। ठीक है, आपकी क्या गलती हुई थी? नहीं, तो हमने भी इसको 2x ही माना हुआ है और वहां 2x लिया था। अच्छा, छोड़ दें आगे।
हो जाएगा 18वां हो गया। सीधे इसके बाद 21वां देखिए, 21वां फिर ठीक है जी। प्रूव दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन वॉल्यूम एंड लीस्ट कर्व सरफेस इज कॉट इनवर्स √2। इसमें क्या हुआ, सेमी वर्टिकल वाले किए नहीं हमने, एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन बैक टू बैक थे। मैंने क्या, हाँ एनसीईआरटी वाला करा दिया हमने, एनसीईआरटी में था, बस वहां कॉट इनवर्स नहीं था, शायद टैन इनवर्स था, या कॉट इनवर्स वाला भी किया था कोई। मुझे तो इतना पता है कि मैंने एनसीईआरटी में ऐसे 2 क्वेश्चन थे, एक तो साइन इनवर्स वाला था जिसके 1/√3 था, एक टैन इनवर्स था इसमें √2 था। वो दोनों क्वेश्चन हमने करे थे और वो दोनों कोन के ही थे, सेमी वर्टिकल एंगल सिलेंडर के 2 नजर है, दोनों क्वेश्चन में कोन था। और एक क्वेश्चन में तो बहुत मेहनत करनी पड़ी थी वेरिएबल को हटाने के लिए, एक क्वेश्चन बहुत सिंपल था मुझे ध्यान है, और इत्तेफाक से मैंने तुम्हें दोनों ही करवा दिए थे। हालांकि मुझे बाद में एहसास हुआ कि दोनों में से मुझे हार्ड वाला कराना चाहिए था। बस आ रहा तुम्हें भी कुछ याद, मैंने बोली भी थी बात उस जरिए, तो सेम था ये कॉट इनवर्स। 22वां, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ सेमी an isosceles triangle of vertical angle 2 theta is inscribed in a circle of radius a, show that the area of triangle is maximum and theta is equal to pi/6। चलो ये कर लेते हैं। हमने शायद ट्रायंगल वाला क्वेश्चन नहीं किया कोई, सर्कल के अंदर ट्रायंगल, ऐसा नहीं किया। चलो ठीक है, इसको हटाते हैं पहले। हाँ जी देखिए 22वां क्वेश्चन। 22वें में हमसे कहा उसने एक सर्कल लीजिए पहले और इसके अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लीजिए पहले। ए बी सी, ठीक है, और क्या नंबर है 22। हाँ, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ वर्टिकल एंगल 2 थीटा इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए। सर्कल की रेडियस ए दी हुई है और वर्टिकल एंगल 2 थीटा। देखो इसमें थोड़ा सा अंतर है, जितने हमने अब तक क्वेश्चन किए होते थे उसमें सेमी वर्टिकल एंगल थीटा बोलता था, इसमें वर्टिकल एंगल 2 थीटा बोल दिया, तो बात तो एक ही हो गई। हमें तो सेमी करना ही पड़ेगा उसे। अगर यहां कहीं हम उसका सेंटर ले लें सर्कल का और इसको ज्वाइन करें ऐसे करके, तो ये भी रेडियस होगी ए, ये भी रेडियस होगी ए, और ये वाला एंगल कहलाएगा थीटा आधा। सही है। और हमको करना क्या है फिर, सो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू pi/6। एरिया ऑफ ट्रायंगल मैक्सिमम, क्या मैं इस वाली लाइन को यहां नीचे ले आऊं? क्या आपको ये बात पता है, क्या आपको ये बात पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर एक परपेंडिकुलर आए तो वो 2 साइड्स को बाइसेक्ट कर देता है? नहीं पता तो आप ध्यान रखना, ठीक है। ये वाली साइड x ली जाए तो ये वाली साइड भी x ही हो जाएगी। क्योंकि देखो एक बात तो पक्की है, अगर हमसे कह रहा है कि जो थीटा इज इक्वल टू pi/6 लाना है लास्ट में, उसके लिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनना जरूरी है, हाँ है ना। कभी तो थीटा बाद में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कुछ ना कुछ फाइंड करेंगे हम, और इत्तेफाक से हमें ये साइड नहीं पता अभी, कोई जिक्र नहीं है इसका। तो इस वाले एंगल के लिए ये 90 के ठीक सामने है हाइपोटेन्यूज ही, तो ना तो हम यूज करेंगे साइन, ना यूज करेंगे हम कॉस, जिसमें हाइपोटेन्यूज आती है। तो अब अगर हमें इसको pi/6 या pi/3 जो भी बोल रहा है वो लाना है, तो उसके लिए इस वाली साइड और इस वाली साइड में रिलेशन चाहिए, अब वो tan से आता है, ठीक है ना। तो हमें ध्यान रखना इसमें और इस पूरे में रिलेशन ढूंढेंगे। तो अगर अब यहाँ पाइथागोरस लगा लें, ये O हो गया और ये M हो गया, तो ओ एम की वैल्यू क्या आएगी रूट में? बिल्कुल सही बात, पहली क्वेश्चन डाल के छोड़ दें। अब एरिया की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए हाफ बेस क्या होगा हमारा 2x, और हाइट क्या आएगी जरा देखोगे, a प्लस रूट में x² माइनस x²। बताओ क्या सब सहमत है इससे? तो h2 से 2 कट गया, तो एरिया की इक्वेशन में साफ साफ केवल एक a है और एक x है, जिसमें से a हमारा गिवन यानी कांस्टेंट है। तो कहते डेरिवेटिव नैनोता मैडम किरण स्कूल में आई थी आज, क्या बीमार थी क्या, सो गई होगी या फिर आके यहां से, पता ही नहीं कुछ। हाँ जी, x और a प्लस रूट में a² माइनस x²। कर दें डेरिवेटिव dA/dx। क्या प्रोडक्ट रूल लगाना चाहिए?
या इस वाले एक्स को अंदर भेज दूं उसके बाद करूं? अंदर ही भेज दें, प्रोडक्ट रूल से बच जाएंगे। ये हो जाएगा ए एक्स ऐसे। तो अगर डेरिवेटिव करें तो पहले इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? केवल ए। यहां पे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, यहां तो नहीं बच सकते, ठीक है ना। एक्स कांस्टेंट रूट में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 रूट एक्स हो गया, और फिर माइनस का 2x प्लस रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस एक्स का हो गया 1। ये एक्स से एक्स कट गया, सही है। अब एलसीएम लें अगर, तो ये ए जो है आएगा रूट में इसके साथ, चलो लेना तो पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम आया हमारा रूट में ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू यहां भी जाएगी ए के पास में, यहां माइनस का एक्स स्क्वायर बचा, और यहां बचेगा केवल क्या? ए स्क्वायर। एक एक्स स्क्वायर माइनस का यहां होगा, एक माइनस का एक्स स्क्वायर यहां होगा, तो माइनस का 2x स्क्वायर बन जाएगा। बोलिए, ठीक है। कुछ अटपटा सा लग रहा है, केवल इस वाली वैल्यू के चक्कर में कुछ अटपटा सा लग रहा है। केवल इतना होता तो कितना बड़ा रहता है ये। आमतौर पर ये ऐसी वैल्यू आती नहीं है। चलो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, फिर हमें थोड़ी देर लगेगी फैक्टर मतलब क्रिटिकल पॉइंट निकलने में। एरिया तो 1/2 बेस इंटू हाइट से ही निकलता है। स्क्वायरिंग से भी कौन सा बहुत बड़ा फायदा मिलने ही वाला था, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलता ना, या तो पहले से ले आते हैं फिर खोलते होल स्क्वायर। चलो देखते हैं क्या होता है। इसे जीरो करा तो ये पूरा न्यूमेटर जीरो हो गया, ठीक है। क्या आएगा? a रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू इस तरफ जाएंगे ना जीरो होने के बाद, तो 2x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब तो हमको वो करना ही पड़ेगा स्क्वायरिंग। जब तक स्क्वायरिंग करेंगे नहीं तब तक ये रूट हटेगा नहीं, जब तक ये रूट नहीं हटेगा तब तक यहां से एक्स निकलेगा नहीं। ये अगर स्क्वायरिंग करें तो इसका भी स्क्वायर और इस पूरे का भी स्क्वायर होगा। बोलिए, सही है। और यहां पर पूरे के स्क्वायर का मतलब ये स्क्वायर बन जाएगा, और ये रूट गायब। यानी बताएंगे कि क्या आएगा जरा? इस ए स्क्वायर की इंटू इस ए स्क्वायर से होगी तो ए की पावर, ये भी ए स्क्वायर बन चुका होगा, है ना। और ये ए स्क्वायर था ही था 4, इस ए स्क्वायर की माइनस के एक्स स्क्वायर में करेंगे तो सही है, इज इक्वल टू, यहां पर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा। पहले क्या आएगा? 4x स्क्वायर, नहीं 4 प्लस a की पावर 4 माइनस 4, हाँ ये। तो चलो इसमें a की पावर 4 वाले तो दोनों कट गए, ठीक है। अब इसको भी उधर भेज दें तो क्या आएगा? 4x की पावर 4 पहले से था, ये वाली वैल्यू इधर आएगी, प्लस की हो जाएगी, और ये माइनस का 4 है, यानी माइनस का 3x स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0। दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया? एक्स स्क्वायर। बचा क्या? कुछ ऐसा। और जब जीरो करेंगे तो एक बार यहां से एक्स की वैल्यू 0 आएगी, और जब इसे जीरो करेंगे तो 4x स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी? √3a/2। हाँ या ना? चेक करो, चेक करो, चेक करो जल्दी से। ये 2 बन जाएगा, ये x बन जाएगा, ये √3 बन जाएगा, ये a बन जाएगा। तो x की वैल्यू √3a/2 आ गई। x की वैल्यू 0 तो नहीं रखती वो साइड, क्यों जी? तो ये वाला हिस्सा होना चाहिए ना केवल सही हमारे काम का भी, एक्चुअल √3a/2, ठीक है। अब हमें तब तक नहीं चलेगा पता हमारा सही है या नहीं, जब तक हम इस x की वैल्यू को यहां पर पुट कर दें, और इस छोटे से ट्रायंगल में tan थीटा निकाल के हम थीटा की वैल्यू को π/6 बोला था ना, हाँ π/6 ना ले आए तब तक पता नहीं चलेगा हमारा ये सही था या नहीं था। बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम नहीं रखे, क्वेश्चंस की प्रॉब्लम ही ये है, आप 2 पेज भी भर दोगे ना तब भी पता नहीं चलेगा सही आ रहा नहीं आ रहा। कंफर्मेशन कब होगी? जब मैक्सिमम मिनिमम प्रूव कर दोगे डबल डेरिवेटिव, आधी कंफर्मेशन हो जाती है, और बची हुई कंफर्मेशन होती है जब वो क्रिटिकल पॉइंट से भी प्रूव करने को बोलता है। हाइट 1/3 आएगी, रेडियस डबल आनी चाहिए, ये चीजें जब तक आएंगी नहीं तब तक हमें कंफर्मेशन नहीं होगी मैक्सिमम आने वाले क्वेश्चन की। करें कंफर्म? अगर आपको यहाँ पर tan थीटा निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाली वैल्यू, चलो x तो एक ही फॉर्म में है, ये वाला x आपको इस पूरे को भी एक ही फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी तो रेशियो करने पर सारी चीजें कटेंगी। चलें देखें, अगर tan थीटा निकालें, tan थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर x अपॉन ये, है ना, ये पूरा आएगा ना।
अब मैं इस पूरी वैल्यू को वहां लिखूं या फिर मैं इस पूरी वैल्यू को कहीं सॉल्व कर लूं। देखो ना, ये जो बेस है पूरा वो ये है पूरा, तो ए तो ठीक है, ये ठीक है, यहां पर एक्स की वैल्यू डालो, एक्स स्क्वायर की 3a² / 4 डालोगे तो 4a² - 3a², केवल a² / 4 यानी a/2 नहीं बचेगा। चेक करो इसका, ये a + a/2 यानी 3a/2 आना चाहिए, ये 3a/2, और इस x की वैल्यू हमने निकाली थी, ये √3a/2, इस 2 से ये 2, इस a से ये, इससे यहां पर एक रूट आ जाएगा, यानी tan थीटा की वैल्यू में केवल बचा 1/√3, और tan में 1/√3 होता है 30 पे, 60 पे √3 होता है, 30 को ही तो π/6 कहते हैं। हाँ, आ गया ना एंगल, तो कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ हमारा सही चल रहा है। भले यहां पर वैल्यू अजीबोगरीब चल रही थी, लेकिन वहां पे आके कंफर्मेशन हमको मिल गया। ये क्वेश्चन किसने ट्राई किया था? 1 2 3 4, नहीं हुआ किसी से भी। शुरुआत हो गई थी ऐसे वाली, या कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। नितिकांक्षा जी, आप परसों नहीं आई थी, क्यों? तबियत खराब हो गई थी? ये √3a/, ये वाला कैसा है, नीचे वाला कैसा है? नीचे वाला अभी तो यहाँ पे मुंह जबानी सारा कुछ किया। दोबारा बता दूं? दोबारा कर दूं? यहां कर देता हूं, चल। अरे बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, जिन्हें पता ही नहीं चलने का क्या बोल दिया सर ने। ये है ना, इस सब इसमें डालो जरा। ये तो a ठीक है, ऐसे क्या ऐसा? ये रूट के अंदर a² - x का स्क्वायर क्या है? देखो ये रहा 3a² / 4, a प्लस ये 4a² - 3a² / 4, ठीक है मैडम? a प्लस क्या बचा ऊपर? a² / 4, रूट के बाहर आके a/2, इन दोनों को ऐड करोगे तो 3a/2, जो कि मैंने यहां लिखा था 3a/2, ये रहा नीचे वाला, सॉरी। फिर √3 से एक √3 काट दिया था यहाँ पर, इसलिए नीचे √3 बच गया था। ये हो गया हमारा 22वां क्वेश्चन भी। आगे बढ़ सकते हैं? तो जो मुझे एक बात बताओ, अब तुमने अपने आप या इंटरनेट से या कॉपी खोल के जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो, हर एक जने ने 10 क्वेश्चन कर लिए होंगे। 10 एनसीईआरटी के हटा के 10 नहीं थे, 10 ही थे एनसीईआरटी के हटा के, सीबीएसई वाले, और जिन पे कुछ नहीं लिखा था वो सब मिला के 10 थे। तो 10 में से 5 हटाए थे। तेईस ही पूछा हुआ है। 23 में भी ना सर्कल के अंदर ट्रायंगल है। प्रूव दैट द लीस्ट पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, ओहो, लीस्ट पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच अ सर्कल ऑफ रेडियस आर कैन बी इंस्क्राइब्ड। कुछ उल्टा नहीं है क्या? ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, मिटाना तो पड़ेगा फिर से। तेईसवां क्वेश्चन चल रहा है, और हमसे इस बार दिया एक ट्रायंगल, पहले बना लेते हैं लोग। इसके अंदर सर्कल बनाना है। अब ट्रायंगल के अंदर सर्कल ना आराम से बनता नहीं, ठीक है ना, तो आड़ा टेढ़ा बनेगा, कर लेंगे एडजस्ट, ठीक है ना। ट्रायंगल के अंदर सर्कल बन गया एक। प्रूव दैट द लीस्ट पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी इस ट्रायंगल का पेरीमीटर हमको लीस्ट करना है, यानी मिनिमम। पेरीमीटर की इक्वेशन बनेगी, उसी का डबल डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है ना। इन विच अ सर्कल ऑफ रेडियस आर कैन बी इंस्क्राइब्ड। चलिए, अगर ये सेंटर लिया जाए तो ये भी आर आर आर, ये सब 90 होंगे, बताया ना आपको। क्यों? क्योंकि सारी टेंजेंट्स हैं, ये सारी टेंजेंट्स हैं, सेंटर से अगर टेंजेंट ज्वाइन करेंगे 90 होता है, क्लास 10, ठीक है भाई। इतना ही बताया हमको, हमको इतना ही दे रखा है कि सारी रेडियस है और ये सर्कल है और इसका पेरीमीटर लिस्ट करना है। अब पेरीमीटर के लिए पहले सर्कल की इक्वेशन चाहिए, सर्कल की नहीं, ट्रायंगल की इक्वेशन चाहिए पेरीमीटर की। अब पेरीमीटर के लिए अगर आप इनके नाम रखें ए बी सी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी आएगा। तो अब ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ना कि जो इक्वेशन बनेगी पेरीमीटर की, उस इक्वेशन में वो वेरिएबल केवल एक ही होना चाहिए जो हम खुद लेट करेंगे, सही है, और आर आना चाहिए साथ में, है ना। तो आपको पता है 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चन कैसे करते थे हम, याद है कुछ किसी को?
10th क्लास में बहुत क्वेश्चन है सर्कल के अंदर, ये ट्रायंगल के अंदर सर्कल वाले, टेंजेंट वाले में ही नहीं। फॉर्मूला तो मैं यूज नहीं करना चाह रहा अभी। तो tan थीटा की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी एम ये वाला हिस्सा आ जाएगा आर अपॉन थीटा, यानी आर कॉट थीटा। ठीक है, तो पैरामीटर निकालेंगे अगर हम, तो ये भी आर कॉट थीटा आएगा, ये भी आर कॉट थीटा आएगा, ये प्लस एक्स। तो आर अननोन होगा उसमें, कॉट थीटा अननोन होगा। नहीं जमेगी नहीं बात, क्योंकि वेरिएबल हो जाएंगे फिर ज्यादा, एक्स भी अननोन रहेगा और थीटा भी अननोन रहेगा। किसी एक के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हैं, दो हो जाएंगे अननोन। लो भाई, फाइनली ये चीज आ गई, यानी डबल डेरिवेटिव भी आ ही जाएगा फिर। बताएं कैसे करा, एक्स और वाई का चक्कर ही छोड़ देते हैं। ठीक है ना, मैंने सबको थीटा की फॉर्म में चेंज करा। देखो क्या करा, यहां से और ये सेंटर था, अगर इसे जोड़ें और इसे जोड़ें, आइसोसेलेस था ना ये, तो ये पूरी साइड इस पूरी के इक्वल होगी, यानी ये पूरा एंगल इस पूरे के इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, तो नीचे वाला थीटा मानना, तो नीचे वाला थीटा यहां भी होगा, यानी ये पूरा कितना हुआ 2 थीटा, ये पूरा भी कितना हुआ 2 थीटा। तो वो वाला कितना आएगा एंगल ए, 2 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस ए इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए 180 माइनस 4 थीटा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अगर वो पूरा 180 माइनस 4 थीटा आ रहा है, तो ये आधा होगा ना 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है, मैंने क्या करा, एक बार तो इस वाले ट्रायंगल से, मतलब इसे निकाला, इसे निकाला, इसी की हेल्प से ये आ गई साइड, और इसकी हेल्प से ये वाली आ जाएगी, और फिर इस ट्रायंगल में ये वाली ढूंढ ली, उतनी ही ये वाली हो जाएगी। तीनों सारी साइड मिल जाएंगी ना, उन्हें प्लस कर देंगे, पैरामीटर मिल जाना चाहिए। तो उसके लिए देखो क्या समस्या आ रही थी, कि जब इस छोटे से ट्रायंगल में लगाया पहले हमने tan थीटा, ये तो वो दूसरा वाला है ना, पहले वाला, चलो यहाँ लिख के दिखाता हूँ। इस छोटे से ट्रायंगल में tan थीटा लगाया था पहले हमने, tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन ये क्यू ले लेते हैं, नहीं आर, परपेंडिकुलर यानी आर अपॉन आरसी। तो आरसी की वैल्यू क्या आएगी, आर अपॉन tan थीटा, यानी आर कॉट थीटा। ये आर कॉट थीटा है, ठीक है, ये भी थीटा एंगल, तो ये भी आर कॉट थीटा जाएगा, ये आर कॉट थीटा और इससे ये आर कॉट थीटा, तो ये प्लस ये पूरा 4 आर कॉट थीटा हो गया, नहीं हो गया? अब केवल क्या बचा पेरीमीटर के लिए, ये प्लस ये, तो ये वाला ढूंढा इस ट्रायंगल में। देखो ये लगाया मैंने tan, यहां से ये एंगल 90 माइनस 2 थीटा भी बताया था मैंने तुमको कैसे आया, तो यहां से tan 90 माइनस थीटा लगाऊंगा, तो परपेंडिकुलर ये आर अपॉन में एपी, सही है ना। अब यहां से एपी ऊपर जाएगा, ये वैसे भी tan 90 माइनस 2 थीटा cot 2 थीटा बन चुका होगा, वो cot 2 थीटा जब अपॉन में जाएगा फिर वहां से ऊपर आएगा, तो tan 2 थीटा नहीं बन जाएगा, ये 2 लग रहा है क्या, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब ये वाला हिस्सा अगर r tan 2 थीटा आ गया, तो ये वाला भी तो r tan 2 थीटा होगा, इसलिए 2r tan 2 थीटा। तो पूरा पैरामीटर जैसा हम चाहते थे वैसे इक्वेशन की फॉर्म में आ गया, दो वेरिएबल्स में, एक r और एक थीटा। r उसमें से वो जो गिवन था, थीटा वो जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेंगे।
ठीक है, अब इस पूरी क्वेश्चन का डेरिवेटिव किया, ये आ गया, आर तो कांस्टेंट ही है, फिर से इक्वल टू जीरो करा था, ये माइनस वाली वैल्यू उधर चली गई, 4r से 4r कट गया। अब सवाल ये आ रहा था कि यहाँ पर सेक स्क्वायर का एंगल 2 थीटा है और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर का एंगल थीटा है। तो फिर ध्यान आया मुझे कि सेक कोसेक ना कॉम्प्लीमेंट होते हैं एक दूसरे के, तो इसे कोसेक को लिख लिया हमने सेक 90 माइनस थीटा, सॉल्व करके कोसेक थीटा ही बनेगा। और फिर ये सेक स्क्वायर हट गया, 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा, सॉल्व करा, थीटा की वैल्यू 30 आ गई। एक वैल्यू मिलनी चाहिए कहीं से भी कुछ ना कुछ सॉल्व करके, थीटा मिल गया ना। और थीटा के मिलते ही पैरामीटर की बात करें, यहां पर थीटा डाला, यहाँ पे कॉट 30, कॉट 30 वही tan 60 यानी √3, तो 4r √3 ये रहा, प्लस 2r ऐसे कैसा, अब यहाँ पे डाले 30 तो tan 60 बन गया, tan 60 अगेन √3, तो 2r √3, 4r √3, 6r √3, जो हमसे बोला था प्रूव करने के लिए। तो पैरामीटर तो आ गया। अब बचा एक काम और, अभी बताओ क्या, डबल डेरिवेटिव। वो तो कोई बड़ा काम नहीं है, जब ये चीज आ चुकी है तो डबल डेरिवेटिव उसने वो लीस्ट कहा था, तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए, यहां रोका था मैंने, तो माइनस का 4r ऐसे कैसा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव पहले पावर आ गई, तो 8r ऐसे कैसा कोसेक थीटा, फिर कोसेक का डेरिवेटिव माइनस का कोसेक थीटा कॉट थीटा, ये प्लस हो गया, ये स्क्वायर प्लस ये 4r ऐसे कैसा सेक स्क्वायर का, फिर आगे आएगा यानी 8r सेक थीटा, नहीं 2 थीटा है वहां पर, सेक 2 थीटा tan 2 थीटा, और फिर 2 थीटा कब तो करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, जब पहले स्क्वायर रहा होगा तो सेक स्क्वायर का पहले करते 2 सेक स्क्वायर 2 थीटा आता, स्क्वायर आएगा यहाँ पर, फिर सेक 2 थीटा का किया होगा ना, तो ये दोनों आए होंगे, और फिर 2 थीटा का एक 2 और आएगा। ये सारी वैल्यू ध्यान से देखो पॉजिटिव है, थीटा तो 30 दिख रहा है वैसे भी हमें, एक्यूट एंगल है, ये सारे प्लस के हैं, तो क्या ये पूरा 0 से बड़ा आ गया, नहीं आ गया, देयरफॉर P इज मिनिमम, पैरामीटर इज मिनिमम। अब बताओ क्या लिखूं इसका मैं सॉल्यूशन वहां, अब तो वीडियो बनी जाएगी ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली क्वेश्चन लिख दूं, चलो लिख दूंगा अभी, आगे समझ में कैसे हुआ, परेशान कर दिया, लाओ एक पेन दे दो किसी के पास हो तो फालतू एक्स्ट्रा ही, वैसे जरूरी नहीं है, क्या होता है अगली बार कुछ और ध्यान आ जाए, ना रटने का, ना रटने का ये तो फायदा होता है, कभी भी कोई नई चीज ध्यान आ सकती है। अब इससे थोड़ी देर पहले एक्सरसाइज कर रहे थे, नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब ध्यान आया कि थीटा को लेके चेक कर लेते हैं साइड का रेशियो, थीटा तो हो गया, अब अगली बार जरूरी थोड़ी है कि थीटा से ही करूंगा, हाँ ये लिखा हुआ दिख जाएगा तो शायद कुछ और सोच ही नहीं पाऊंगा फिर। चलिए जी, फाइनली 23वां भी हो गया, आगे बढ़े, भले उतने 25 मिनट तो खराब कर ही होंगे एक बार उस वाले ने, हैं 30 मिनट से ज्यादा, चलो 40 मिनट खराब कर देंगे उसने, कोई नहीं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन तो हो जाएंगे पूरे आज, पेज पलट दूंगा ना, एक और है ना पेज उधर, घर जाके तुम्हें भी बहुत बार करनी पड़ेगी प्रैक्टिस इसकी, देख लो कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, ये नहीं अलग है ना, देखो मैं तुमसे पहले कह रहा हूँ, तुम्हें भी जब फोटो मिली होगी तो तुमने भी पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं दिया कि किसी क्वेश्चन में सर्कल नहीं था सिवाय इसके, इसी में सर्कल था, तो तुमने सोचा कि चलो यही पूछ लेंगे। एग्जाम में मान लो अगर आता है, तो जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन 0 दिखाया, आप केवल वो काम नहीं करोगे, आप थीटा की वैल्यू 30 डाल के डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू आ जाएगी उसमें ग्रेटर देन 0 लाके दिखाना, ठीक है, यहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने नहीं करा, थीटा मिल चुका है तो फिर आप उसे छोड़ने का कोई तुक नहीं बनता। कहां से जी मुंह बनाती हुई, जितनी जल्दी खत्म करोगे ना, आप निकलने वाले हैं चैप्टर से बाहर, अब बस एक टॉपिक तो बचा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फिर आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, हाँ छोटा सा ही हो तो बहुत, एक या दो टर्न, लेकिन 2 घंटे की एक क्लास में इंटीग्रेशन के कम से कम 25-25 क्वेश्चन हुआ करेंगे, 30-30 क्वेश्चन, छोटे होते हैं ना ये, बड़े बड़े इसमें क्यों बहुत देर लगती है, पहले तुम्हें क्वेश्चन लिखवाने पड़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन करते हैं, खुद इतने बड़े बड़े होते हैं, इंटीग्रेशन क्या, एक क्वेश्चन लिखा इतने में खत्म, अगला लिखा वो इतने में खत्म, तीसरा लिखा वो इतने में खत्म, ठीक है, फिर इधर कुछ कुछ तो यहाँ खत्म हो गया, अगला यहाँ भी हो जाया करेगा, वो तो वैरायटी सीखनी है ना उसकी हमें,
बाद में ज्यादा होंगे ऐसे। शुरू में तो टाइम लगेगा ना सीखने में उस चीज को। तो शुरू के क्वेश्चन भले छोटे होंगे, लेकिन टाइम लगेगा सीखने में उनको इंडिकेशन के। लेकिन जैसे जैसे आप वो तरकीबें सीख जाओगे, फिर सारे क्वेश्चन बहुत छोटे हो जाया करेंगे। हैं? इंडिकेशन पहले हो जाएगा। 22 तारीख की तो है आज। 10th का रिजल्ट। कितनी बढ़िया बातें याद रखते हो तुम दोनों को याद है। चलो इसी बात पे देख लेते हैं, ये वाला 24वां 10th का रिजल्ट तुम्हारा इसी डेट पे आया था। इसी बात पे 24वां क्वेश्चन करते हैं। हाँ, 24वें क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर दे दिया इस बार 36 सेंटीमीटर, ठीक है। विच विल स्वीप आउट अ वॉल्यूम एज लार्ज एज पॉसिबल। रेक्टेंगल, वॉल्यूम, कोई तालमेल तो नहीं बैठ रहा। रेक्टेंगल तो 2D ऑब्जेक्ट है, उसका तो वॉल्यूम नहीं होता। लेकिन आगे बोल रहा है कुछ अभी, विच विल स्वीप आउट अ वॉल्यूम एज लार्ज एज पॉसिबल व्हेन रिवॉल्व्ड अबाउट वन ऑफ इट्स साइड्स। तो क्या कोई बच्चा सोच पाया कि कौन सा 3D ऑब्जेक्ट बनेगा उससे? क्योंकि वॉल्यूम बोल रहा है, यानी 3D ऑब्जेक्ट बनेगा। समझ पाए कुछ? लाओ वो देना जरा पेपर। एक पेपर दो मुझे रेक्टेंगल की फॉर्म में। या मेरे पास था नहीं, वो किताब ही नहीं है मेरे पास तो। एक पेपर दो मुझे। हाँ दे दे, ला दे दे। अरे वही दे दे, ला ये देखो, ये रेक्टेंगल इधर देखो, रेक्टेंगल है ये। अब ये कह रहा है इस रेक्टेंगल ने एक वॉल्यूम अधिकतम यानी एज लार्ज एज पॉसिबल बनाया जब इसको किसी एक साइड के अबाउट रिवॉल्व करा जाए। किसी एक साइड के अबाउट। अगर इस वाली साइड के अबाउट रिवॉल्व करते हो तो मैंने लगता है एक सिलेंडर बन गया। और सिलेंडर में ध्यान से देखो, जो चीज उसकी ये वाली साइड थी वो उस सिलेंडर की क्या बन गई? हाइट। तो हमको तो हैं पहले भी करते थे, लेकिन ध्यान नहीं आया तुम्हें घर पे। तूने वाला क्वेश्चन कर लिया। लो भाई, तो किस किस का नहीं हुआ ये? जो ही तुम्हारा नहीं, बस एक ने कर लिया। ग्रुप में पूछ लेते, सॉल्यूशन भेज देती है, ठीक है। इससे अब ये चीज साइड बन गई सिलेंडर की। अब जो ये वाली लेंथ है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ऊपर सर्कुलर पार्ट बना होगा उसका सरकमफेरेंस बन गया। यानी रेडियस हमको मिलेगी लेंथ वाले पार्ट से सिलेंडर की, और जो ब्रेथ होगी, विड्थ उसकी सिलेंडर की, रेक्टेंगल की, वो उसकी हाइट बन जाएगी सिलेंडर की। अगर आपने ऐसे रिवॉल्व करा, जरूरी ऐसे करें, हम ऐसे भी तो रिवॉल्व कर सकते हैं उसको ऐसे। तो अकॉर्डिंगली फिर सोच लेना क्या चीज क्या बनेगी। लेकिन ये समझ में आ गया ना कि रेक्टेंगल से हमारा ऑब्जेक्ट 3D कौन सा बन रहा है? सिलेंडर, ठीक है। तो 24th क्वेश्चन में अगर हमने एक रेक्टेंगल बनाया होता ऐसा, इस वाले हिस्से को x मान लिया था और इस वाले को y, तो हमें एक इक्वेशन गिवन है कोई सी, पेरीमीटर दिया है हमें। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 36 था शायद। हाँ 36। 2x प्लस 2y पेरीमीटर, ठीक है ना। तो इससे इक्वेशन क्या बनी? x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये वो इक्वेशन मदद करेगी x और y को हटाने में हमारी, ठीक है जी। अब अगर हम इसको स्वीप आउट करें अबाउट y, तो ये साइड ऐसे घूम के आएगी और एक सिलेंडर बन जाएगा। उस सिलेंडर में अगर ऐसे करके बना सिलेंडर वो, तो ये हिस्सा y होगा, वो यहां दिखना चाहिए ना, बताओ सही बात है। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए हमको, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ होगी ये x, वो 2πr के इक्वल कर दूं। तो एक मिनट, हमें इसका सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए पाई रेडियस का स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो वॉल्यूम, ये पाई ऐसे कैसा, रेडियस, रेडियस की वैल्यू चलो बताओ, यहां लिख दूं। ये बना था हमारा x, x इज इक्वल टू बना था हमारा सरकमफेरेंस। तो r की वैल्यू क्या आई? x अपॉन रेडियस उसकी। तो यहां पे डाल लें x अपॉन 2 पाई का स्क्वायर, और h की वैल्यू क्या है? y। अब ये हमारा इस सिलेंडर का वॉल्यूम है उस x और y के रेस्पेक्ट में।
अब यहां से एक्स और वाई में से किसी एक को हटाओ, क्या हटेगा आराम से बताओ? पाई एक्स स्क्वायर वाई अपन में 4 पाई स्क्वायर हो गया ना, ये एक पाई से एक पाई कट गया, तो एक्स का स्क्वायर हटाने से अच्छा तो वाई वाई हटा लो यहां से, 18 माइनस एक्स, यहाँ वाई नहीं पाई है। आप डेरिवेटिव कर सकते हैं ना, ऊपर देखो एक्स स्क्वायर को अंदर भेज दें, 18x² माइनस एक्स क्यूब, ऐसे करें मैडम। अब करते हैं डी वी बाई डी एक्स, 1/4 पाई, इसका डेरिवेटिव क्या आया? 36x माइनस, अब फिर हम इसे इक्वल टू 0 भी करेंगे ना, डी वी बाई डी एक्स को अगर 0 करा तो ये दोनों चीज इक्वल टू 0 होगी, तो 3x² बराबर 36x। अब x से एक हटाओ, इससे काटो 12 बार, तो x की वैल्यू आ गई 12। डायमेंशन तो पूछी थी शायद हमसे, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, तो डायमेंशन में x तो आ गया, अब x आ गया तो y यहां से कितना आएगा? डायमेंशन आ चुकी है रेक्टेंगल की, अब बस डबल डेरिवेटिव हमारा वही आ जाना चाहिए जो हमसे इसने बोला है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी बोल रहा है वो। वॉल्यूम यहां तक आ गया था, यहां तक, तो 1/4 पाई ऐसे कैसा, इसका डेरिवेटिव 36, इसका डेरिवेटिव 6x, तो 1/4 पाई, डबल डेरिवेटिव में x की वैल्यू 12 डाल दें, तो 36 माइनस 12 डालेंगे तो 72, माइनस का 36/4 पाई, यानी कि माइनस का 9/पाई, जो कि 0 से छोटा आ गया। देयरफॉर v इज, मैक्सिमम भी तो बोला हो करने के लिए, हाँ बोला था उसने, वॉल्यूम एज लार्ज एज पॉसिबल। बच गया टाइम। देखें अभी कितने क्वेश्चन है अगले पेज पे, अरे वाह, अब बचना तुम कैसे बचोगे? अगले पेज पे फिर से बहुत सारे क्वेश्चन है, और इत्तेफाक से इनमें एनसीईआरटी नहीं लिखा हुआ, फिर से घबराओगे ना, मैंने एक क्वेश्चन में यहाँ पे अंडरलाइन कर रखी, तो ये होगा नहीं तुमसे, मेरे से ही पूछना इसे आगे, हैं 2 में सर्कल है, हाँ उनमें से एक में अंडरलाइन है, ये मेरे से ही पूछना तुम आगे, कोई बात नहीं। 42 नंबर है ये, नहीं 41 है ये शायद, हाँ तो 41 मेरे से ही पूछना, ठीक है। 2 चीजों का रेशियो पूछा हुआ ना, हम अभी कर लेते लेकिन अभी होने का नहीं है, ऐसा कर लेते चलो। तुमने घर पे कोई क्वेश्चन में पैराबोला वाला किया था क्या? पैराबोला का कोई क्वेश्चन नहीं किया? लिखो फिर एक क्वेश्चन, अभी कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, ठीक है, लिखिए। डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑन द कर्व, डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² बराबर 4y, कौन सा पैराबोला होता है ये? x² इक्वल टू 4y अपवर्ड, ठीक है। प्रश्न मार्क, क्वेश्चन मार्क था इसके जवाब के बाद, अपवर्ड आंसर नहीं दिया इनने, सवाल पूछा मेरे से। विच आर नियरेस्ट टू द पॉइंट, विच आर नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5, x² इक्वल टू 4y हम सब जानते हैं अपवर्ड पैराबोला होता है, तो ये बनाया हमने एक ऐसे करके अपवर्ड पैराबोला, ठीक है ना। इसकी क्वेश्चन हमारे पास है x² इक्वल टू 4y। अब हमसे कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पे कोई पॉइंट ढूंढिए, मान लेते हैं x, y ये पॉइंट होगा जो कि नियरेस्ट है 0,5 से। अब 0,5 अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हम अभी रफ स्केच बना रहे हैं, अगर हम एक्चुअली ग्राफ लेके बनाते तो अपवर्ड ऐसे बनता, तो 0,5 यहां आता है, इधर वाई एक्सिस होती है ना, वाई एक्सिस 0,5 वाई एक्सिस पे होता है, तो ये बनाया हमने 0,5, ये पी पॉइंट ले लिया और ये क्यू ले लिया। हमने क्या बोला इसने तुम्हारे हिसाब से, क्या करने को कहा इसने? मिनिमम, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन है ना, आपको इस डिस्टेंस को पीक्यू डिस्टेंस को मिनिमम करना है, ये है मुद्दे की बात। ओके, तो पीक्यू की डिस्टेंस के लिए हमें पीक्यू निकालना पड़ेगा ना पहले,
डिस्टेंस फॉर्मूला 2 पॉइंट दे रखे हैं तो 10th क्लास वाला क्या था वो, x का स्क्वायर डायरेक्ट लगाओ ना, x माइनस 0 का स्क्वायर और y माइनस 5 का स्क्वायर। अब प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, इसका हम डेरिवेटिव कर सकते हैं क्या, नहीं, दो वेरिएबल, इन्हीं को हटाने के लिए तो हमें इक्वेशन दे रखी है इसकी, क्योंकि जब x और y इस पैराबोला के ऊपर थे, सेटिस्फाई करेंगे नहीं करेंगे, अब चाहे यहां से x की वैल्यू निकाल लो चाहे y की निकाल लो, इसमें पुट कर लो। वैसे कायदे से तो क्या होना चाहिए, कायदे से इस इक्वेशन में xy है तो आप इन पॉइंट्स को x1 y1 लो, कायदे से तो ये मतलब है इसका। फिर हम ये शो करेंगे कि ये x1 y1 इस पैराबोला के ऊपर है, इसलिए सेटिस्फाई करेंगे। ठीक कर दें क्या यार, लाइन टेढ़ी क्यों बनती है हमेशा, क्या ठीक कर दो इसे, इन पॉइंट्स को x1 y1 लो, ऐसे ही यहां पर भी फिर आ जाएगा ना वो, यहां भी x1 आ जाएगा, यहां भी y1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब फिर क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन 1 डाल दो इसे, सिंस q x1 y1 लाई ऑन x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा फिर, देयरफॉर x1 का स्क्वायर इक्वल टू 4y1, ये बन जाएगी इक्वेशन। अब यहां से ऑब्वियसली आप y1 की निकालना चाहोगे वैल्यू, x1 की निकालोगे तो, बल्कि x1 की निकाल लो, हाँ, या x1 के स्क्वायर की डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, पुट इन 1, तो पी क्यू की वैल्यू क्या आई, रूट में 4 है, दैट सॉल्व कर देते ना, लो ये बन गई इक्वेशन तुम्हारी। अब तुमको इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करना है y1 के रेस्पेक्ट में, ओके। अब तुम्हें स्क्वायरिंग करनी है, क्वेश्चन को आसान करना है तो स्क्वायरिंग कर लो, लेकिन फिर वो लाइन लिखना मत भूल जाना, कौन सी, अच्छा जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, z वाली, इफ पी क्यू स्क्वायर इज मैक्सिमम z इज मैक्सिमम, इफ पी क्यू स्क्वायर इज मिनिमम, कितनी खतरनाक बात बोली है। स्क्वायरिंग बोथ साइड 12th वाले में कौन पूछ रहा तुमसे स्क्वायरिंग बोथ साइड वाली लाइन, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है जी। अगर उससे करना है तो उसके से कर लो, कर दो, अभी तो टाइम है तुम्हारे पास, स्क्वायरिंग कर लो, फिर डेरिवेटिव करो, वैल्यू निकलेगी एक्स और वाई की कुछ, वो एक्स और वाई से हमारे पॉइंट निकल जाएंगे ना यहाँ पुट करके वो, और फिर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस को लीस्ट यानी मिनिमम कहा था करने के लिए। डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके क्या वैल्यू आई, करा बताओ, 1, y1 की वैल्यू 1 बताई जा रही है, फिर कितनी आ रही, 3, 3, दो बच्चों की 3 आ रही, वो हंस रही यानी उसकी कुछ और आ रही, 5, 1, 3, 5, मैं बोल दो भाई पीछे वालों, 7, 1, 3, 5, 7, इसकी भी 3 आ रही है, अगर 3 है तो चलो आंसर मैच कर लेते हैं ना, एक्स कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, हाँ ठीक है, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट 3 है, ठीक है, 1 ना आके वैल्यू 3 है सही वाली, चेक करो भाई तुमने डेरिवेटिव में गलती करी कहीं, फिर इस y1 की वैल्यू को पहले यहां रखो और x की दो वैल्यू आएंगी वो ढूंढो, पॉइंट पूरा ढूंढ लो ना एंड टू एंड, y1 को 3 यहां रख के x की दो वैल्यू आएंगी, अब ये हो जाएगा 4 3 12, तो x1 की वैल्यू आई 2 टू 4 3 12, यानी 2√3, वो भी प्लस माइनस का, तो पॉइंट्स क्या बने 2√3 कॉमा 3 और माइनस का 2√3 कॉमा 3, इस तरीके से दो पॉइंट्स आएंगे हमारे, ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव करो जो इक्वेशन छोड़ी होगी तुमने सिंगल वाली, डबल डेरिवेटिव तुम्हारा नेगेटिव आना चाहिए, नहीं मिनिमम बोला था ना, पॉजिटिव आना चाहिए, आगे पॉजिटिव डबल डेरिवेटिव 2, यहाँ क्या था z लिया ना उसको, z स्क्वायरिंग करने के बाद, तो यहाँ पे लिखते हैं डी स्क्वायर z बाई डी वाई, 1 का स्क्वायर पॉजिटिव आ गया, देयरफॉर z इज मिनिमम, z यानी पी क्यू का स्क्वायर इज मिनिमम। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुमको, पता कितने हैं बैक टू बैक, 1 2 3 4 5 6, बैक टू बैक 6 क्वेश्चन है ऐसे,
उन 6 में से 3 तो कर ही लेना। 6 की 6 जरूरत नहीं है करने की, तो 6 में से 3 कर लेना, लेकिन वो 3 वाले करना जिसमें इक्वेशन अजीबोगरीब सी हो, ताकि अगर तुम्हारी गलती हो तो प्रैक्टिस में हो जाए। आसान आसान मत कर लेना, आसान करना और ना करना बात एक ही है। बहुत अच्छी बात है, तो सारे कर लेगी ऐश्वर्या, तो इससे बढ़िया तो बात ही नहीं सकती कोई। हाँ, बाकी भी करने हैं। ठीक है भाई, खत्म करें क्लास। फिर से होमवर्क भेज रहा हूं और उम्मीद करेंगे कि अगली क्लास हमारी मैक्सिमा मिनिमा की लास्ट क्लास होगी। जितने क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हुए होंगे वो हम करा देंगे अपने आप उस दिन। ठीक है, चलिए बंद करते हैं। ठीक है।